हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने वाला हूं। तो इसके सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी 0 और 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्या है उसको योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्या के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि विषम संख्या होता आखिर क्या है। विषम संख्या वह होता है कि जिसमें हम 2 से पूरा भाग नहीं कर सकते, वो संख्याएं विषम संख्याएं होती है। जैसे 1 हुआ तो 1 में हम लोग 2 से पूरा भाग नहीं करेंगे तो वह विषम हुआ। 2 में हम लोग 2 से पूरा भाग कर देते हैं, इसलिए वो सम हो गया। तो इसी तरह का आपको संख्या बताना है जो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है और उसका योग निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए इसके सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं कि 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्या है। तो कौन हो जाएगा? 0 तो होगा नहीं, तो कौन होगा? 1 होगा। फिर 2 नहीं होगा तो कौन होगा? 3 होगा। फिर 4 नहीं होगा तो कौन होगा? 5 होगा। इस तरह से ये डैश 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 करके, और 50 के अंदर तो 50 तो सम है, लेकिन इससे नीचे आते 49 49, तो 49 आपका विषम हो गया। तो इस तरह से जब आप इसको देखोगे तो 3 और 1 का अंतर 2 आता है, फिर 5 और 3 का अंतर 2 आता है। यानी इसका जो क्रमागत पदों का अंतर जो है 2-2 समान आ रहा है। इट मीन्स यह एपी में है। और जब यह एपी में है तो इसका होगा प्रथम पद तो होगा ही, तो ए इक्वल टू कौन हो गया? 1 हो गया। फिर डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - 1, और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। फिर आपका ये लास्ट वाला टर्म्स है, तो लास्ट वाला टर्म आपका जो है ये an इक्वल टू आपका हो गया 49 हो गया। तो अब हमको इसमें क्या निकालना है कि 1 से लेके ये जो 49 है इसके बीच का सम निकालना है। तो ये कितना है सो हमको पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या है, n यदि हमको मालूम चलेगा तभी हम SN निकाल सकते हैं। तो n इक्वल टू वाट, और फिर SN इक्वल टू वाट। तो अब हमको यहाँ जो दिया गया है an इक्वल टू 49 दिया गया है, तो इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। दिया गया है तो क्या दिया गया है कि an इक्वल टू आपका 49 दिया गया है। और an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस n-1 और इंटू डी इक्वल टू 49। तो अब वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू आप 1 रखे हो सो 1 दे दो यहाँ पे। एन आपको निकालना है, मालूम नहीं एन ही रहेगा, 1 है। डी का वैल्यू आपने यहाँ निकाला 2, सो आप यहाँ 2 दे दो इक्वल टू 49। अब ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2n - 2 इक्वल टू 49। तो अब क्या हो जाएगा? ये 2n और -2 और +1 ये मिलके -1 हो जाएगा इक्वल टू 49। तो 2n इधर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर 49 प्लस में 1, तो 2n इक्वल टू 50। आपको निकालना है n, तो n इक्वल टू 50/2। 2 से इसको काटोगे तो 25, इसलिए n इक्वल टू आपका हो गया 25 आ गया। n 25 आ गया। अब n जब 25 आ गया तो आपको निकालना क्या है? आपको तो SN निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं, तो आपको क्या निकालना है? SN निकालना है। तो अब SN इक्वल टू, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखिए यहाँ जो है इसमें an जो है लास्ट वाला टर्म दिया गया हुआ है, ठीक है। तो हम an वाले फार्मूला लगाएंगे। तो SN इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो n का वैल्यू कितना आया हुआ है? यहाँ पे 25 आया हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ s 25 लगाएंगे। n की जगह पे 25 हो गया, तो यहाँ भी 25/2। ओके। फिर आपका जो है a है, तो a का वैल्यू देखो यहाँ 1 है, सो 1 प्लस an यहाँ क्या है? 49 है, सो हम लोग 49 लगाएंगे। तो इतना क्या हो जाएगा? 25/2 मल्टीप्लाई 49 में 1 ऐड करेंगे तो 50। अब 50 को 2 से कैंसिल करो तो 25। आपका आया क्या? 25 ×
25 और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। सो आपका ये आंसर हो गया। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।